स्वागत है आप सभी का विशाल एजुकेशनल पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेस में। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज बारिश का मौसम है, क्लास में हम लोग हैं, सोचे कुछ क्लास पढ़ाया जाए आप लोग को। 2 दिन छूटा हुआ हो गया था, थोड़ा आवाज़ का प्रॉब्लम होगा इसलिए होगा। तो मेक लगा हुआ है ही नहीं, मेक ऑनलाइन किया गया, वाने में देख लिया था। और जब तक नहीं होगा तो छोड़ तो सकते नहीं, इस कारण आवाज़ साफ सुनाई देगा। आप लोग हेडफोन लगा के पढ़िए, हेडफोन को यूज़ कीजिएगा तो आवाज़ जो होता है क्लियर सुनाई देगा, फिर कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। कुछ दिनों पहले इंटर और मैट्रिक के स्कूलों में एग्ज़ाम हो रहा था, जिसमें हमारे संस्थान के जो बच्चे हैं फिर काफ़ी अच्छा प्रयोग किए थे। अच्छा क्वेश्चन भी आया था और लगभग मैं अपने से बनाए थे। मैं देखा था कि लगभग में 16 से 17 क्वेश्चन कुछ आपका ग्रामर का टॉपिक था। कहने का मतलब यही हुआ कि ग्रामर से टॉपिक जो है वो आपके एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। आपको अभी से ही समय बहुत कम बचा है, समय को कम बर्बाद करते हुए हम लोगों को सबको लेके चलना चाहिए, सब चीज़ को पढ़ना है। तो आज हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे विषय के बारे में पढ़ेंगे कि वो हम लोगों को लगभग में 4 से 5 नंबर आपको बस केवल चुटकियों में दिला सकता है। हाँ, बात किसकी कर रहे हैं वो शायद आपको पता होगा। हमने एक शॉर्ट वीडियो में कुछ उसका टाइटल भी दिया था, तो आप लोगों ने अच्छा सहयोग किया। हमारे जो सहयोगी शिक्षक हैं वो भी आप लोग पर अपने YouTube चैनल पे वो पढ़ा रहे हैं। अभी शुरुआत है, गलती हो जाती है, और गलती को जो सुधारता है वही दुनिया में सबसे आगे बढ़ता है। तो जहाँ तक सपोर्ट है, जहाँ तक प्रयास है, प्रयास कीजिए। यदि आप इस एरिया के आसपास रहते हैं, यदि आप जमुई जिले के आसपास रहते हैं, जरूर हमसे एक बार आके मिलिए। आपके स्वागत के लिए हम और हमारे संस्थान हमेशा तत्पर रहेगी। तो टाइम बिना गवाए हुए आज हम लोग बात करेंगे उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग यदि आप सही से समझ लेते हो तो इससे लगभग आपको 4 क्वेश्चन आ जाएगा। फिर जैसे ग्रामर का टॉपिक खत्म होगा, नवंबर से आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर एक एक करके जहां तक प्रयास होगा वहां तक आपको पढ़ाने का काम करेंगे। हम रहें, हमारी टीम रहे, बस इस संकल्प को आगे लेके बढ़ रहे हैं कि तुम बस हमारा साथ दो, हम तुम्हें रिजल्ट देंगे, और हमने दिया भी है। तो आइए हम लोग बिना देर गवाए बात करते हैं उपसर्ग के बारे में। और उपसर्ग को पढ़ने के बाद हम वो सभी क्वेश्चन को करेंगे जो क्वेश्चन अभी से लेके एग्जामों तक, मतलब एग्जाम में वो सारा क्वेश्चन आया है। हम उस सारे क्वेश्चन को एक तरफ से डील करते जाएंगे ताकि आपको विश्वास हो जाए कि नहीं, पढ़ा जो रहे हैं वो रियली में पूछा है, और हो सकता है फिर से दोबारा पूछ ले। कोई भरोसा किसी का नहीं, भरोसा करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए आप आराम से पढ़िए, हम आपके साथ हैं। देखिए सर, उपसर्ग का एक सिंपल सा अर्थ और सीधा सा अर्थ होता है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगता है। अब यहां पे बात आई कि शब्दांश का अर्थ क्या होता है। शब्दांश का अर्थ क्या होता है? जनरली से इसका भी हम विग्रह करते हैं। विग्रह का मतलब होता है तोड़ना, तो वो आपका विग्रह निकलेगा शब्द अंश।
और आप बचपन में क्लास 5 में पढ़े होंगे कि अंश किसे कहते हैं, और अंश का मतलब क्या होता है, चलिए हम देते हैं बता आपको, हिस्सा। अंश का मतलब क्या होता है, हिस्सा। यानी उपसर्ग में वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे लगकर, कहां पे लगता है भैया, आगे, आगे कहां पे लगेगा, आगे, यानी आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। यदि आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं तो ये उपसर्ग जो है वो आपको 10 नंबर ला सकता है। दोनों हाथ ऐसे करें, 10 नंबर ला सकता है। पूछिए सर कैसे? 5 नंबर संस्कृत में, 5 नंबर हिंदी में, 10 नंबर हो गया। तो 10 नंबर आपका ये काम कर देगा। केवल ये 10 मिनट का वीडियो आपको 10 नंबर देगा। बस केवल आप ध्यान से समझिए, नहीं समझ में आए फिर से बोलिए कि सर समझाइए, हम फिर दोबारा समझा देंगे। नवंबर से जब हम लोग लाइव जब जुड़ जाएंगे तो आप जितना बार बताइएगा हम आपको उतना बार समझाएंगे, ताकि आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो उपसर्ग का मतलब क्या हुआ कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे में यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, देखिए दिन, क्या लिखे हैं यहाँ पे, दिन। हमें पता नहीं है कि ये कौन सा दिन है, सोमवार है कि मंगल है कि बुध है या बृहस्पति है, पता नहीं है, पूछ रहा है दिन। अब जैसे ही इसके आगे हम लगा दिए प्रति, क्या लगा दिए, प्रति, तो ये क्या बन गया, प्रतिदिन। क्या बन गया ये, प्रतिदिन। तो पहले दिन जो था वह एक शब्द था और उसके आगे एक शब्दांश लगा दिए, अनेक शब्द का छोटा सा अंश लगा दिए, जिसमें क्या बन गया हम लोग का, प्रतिदिन। क्या बन गया, प्रतिदिन। यानी आपसे क्वेश्चन पूछता है ये बताइए कि प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, प्रतिदिन आप इसको पढ़िए, पहले पढ़ने से आपका सब निकल जाएगा। बालकृष्ण भट्ट भी कहे थे कि बोलचाल करने से इंसान के मन का भाव बन के निकलता। तो वही, जब तक आप इसे पढ़िएगा, तो बोलिएगा नहीं, तब तक आपका इसका बनेगा नहीं। हिंदी का मतलब ये होता है पहले बोल दो फिर काम करो ना। प्रतिदिन, अब बात को पकड़ लेगा और साथ में बोलिएगा प्रतिदिन। क्या बोलेंगे, प्रतिदिन। तो देखिए शुरू वाला वर्ड क्या निकल रहा है, प्रतिदिन, यानी शुरू में क्या लगा सर इसका, प्रति, यानी इसमें उपसर्ग क्या हो गया, प्रति। कुछ हार्ड है ही नहीं, ये 10 नंबर आपको तो दे देगा 10 मिनट के वीडियो में, कुछ टाइम नहीं जाएगा, बस केवल आप ध्यान से देखते जाओ। अब ये हो गया प्रतिदिन। अब एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, ये बताइए अभिमान, क्या लिखा हुआ है, अभिमान, इसको पढ़िए, अभिमान, अभिमान। अब बताइए कि पहला वर्ड क्या निकला, अभिमान, यानी पहला वर्ड क्या हो गया आपका, अभी। यानी कहने का मतलब ये हुआ सर इसमें कि अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो वो कौन उपसर्ग होगा, अभी। बात समझ में आई? तो ये था आपका डिफिनेशन। यदि आप डिफिनेशन चाहोगे तो लिख सकते हो, सुनिए क्या लिखना है वो सुनिए। वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। यानी वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत वाला सुनिए, संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं और हिंदी की बात करें तो 3, एक उपसर्ग हिंदी का, एक उपसर्ग संस्कृत का और एक उपसर्ग उर्दू का, ये होता है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन तो तीनों मिला के पूछेगा। अब बोलेगा सर कौन संस्कृत वाला है, कौन उर्दू वाला है, कौन हिंदी वाला है, तो फेरे है, फेरा नहीं है। आप जाकर टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा विशाल एजुकेशनल पॉइंट, आपको वहां सारा नोट्स मिल जाएगा। यानी आज पढ़ाए ना तो और डाल दी,
तुरंत मिल जाएगा आपको, उसमें लिखा होगा संस्कृत के उपसर्ग कौन है, उर्दू के उपसर्ग कितना होते हैं, हिंदी में उपसर्ग कितना होते हैं, वो सारा चीज एक एक चीज आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे या कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इस क्वेश्चन को भी पढ़े हमने, उपसर्ग किसे कहता है, और समझ में भी आया, और अगर किसी को समझ में नहीं आया है वो फिर से कमेंट कीजिए और बताइए, फिर से आपको हम नया वाला वीडियो बना डाल देंगे एकदम तनी बेतनी, ठीक है। अभी तो हम लोग क्वेश्चन पढ़े उपसर्ग किसे कहते हैं। अब इसी पे जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है अभी से लेके एग्जाम तक हमने सारे क्वेश्चन को डील करेंगे। आपके बगल में साल भी लिख देंगे, कौन साल पूछा है, कौन साल नहीं पूछा है, वो सब आपको दिख जाएगा, ठीक है। बस केवल रुके रहिए ताकि हम इसको लिख सके, फिर इंतजार कीजिएगा, तो कुछ देर वेट कीजिए ताकि हम फिर लेट से आए। देखिए ये उपसर्ग है और आपके इस क्वेश्चन के बगल में साल लिखा हुआ है, यानी कितना कितना साल में पूछा गया क्वेश्चन। आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के जाके देखिएगा, आपको ये सारा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, और कुछ नहीं है, बस मुंह से बोलिए तो आवाज मिल जाएगा आपको कि कहना क्या चाह रहा है, कि इसमें उपसर्ग है क्या। अब पढ़िए सर, पहला अवकाश, क्या लिखा हुआ है, अवकाश। अब इसको तोड़िए, अवकाश, पहला वर्ड क्या निकल गया, अब हो गया अब, यानी अवकाश में कौन सा उपसर्ग है, अब उपसर्ग है। आमरण, पढ़िए आमरण, आ उपसर्ग। प्रदर्शन, प्र उपसर्ग। अधिकार, आदि उपसर्ग। अधर्म, अधर्म, इसलिए आ ओ उपसर्ग। अनुज, अनुज, ओ उपसर्ग, अनु उपसर्ग। परिश्रम, परि उपसर्ग। सपूत, स उपसर्ग। अनुशासन, अनु उपसर्ग। परिचय, परि उपसर्ग। देख लीजिए, कुछ लगा, बस कुछ नहीं है, आप जिस वर्ड को जैसे उच्चारण करोगे वैसे ही आपको उपसर्ग पता मिल जाएगा। आप कुछ इसमें हार्ड है ही नहीं, हार्ड की बात ही नहीं है इसमें, बस आप जैसे ही उसको वर्ड से पढ़ोगे, जैसे ही आप उसको उच्चारण करोगे, आपका पहला वर्ड ही आपका उपसर्ग कहलाएगा, पहला वर्ड ही, कोई दिक्कत है ही नहीं उसमें। जैसे ही आप पहला वर्ड पढ़े तो आपको उपसर्ग मिल गया, तो आंसर वही मारना टिका करके सही हो जाए, गारंटी है हमारा। तो गारंटी आपको, बस क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे जो क्वेश्चन पेपर आपको मिले और उसमें लिखा हुआ रहे कि उपसर्ग बताइए, बस कुछ नहीं करना, उसको दोबारी मन में पढ़ना, और मन में पढ़ने के बाद जो आपका पहला आंसर आवे वही आपका उपसर्ग कहलाएगा। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा छोड़िए समझ में जरूर आया होगा। यदि इस वीडियो से यदि आपका सही में समझ में आया है तो एक लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद, मिलेंगे आपसे अब अगले वीडियो।